उज्जैन, यह सिर्फ एक शहर नहीं, समय की धड़कन है। यह उज्जैन है जहाँ काल भी नतमस्तक होता है और जहाँ से सनातन संस्कृति युगों को दिशा देती है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन एक बार फिर इतिहास, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का वैश्विक केंद्र बनने जा रही है। 12 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है 139 दिवसीय विक्रमोत्सव 2026, जो केवल एक उत्सव नहीं बल्कि सिंहस्थ 2028 की सांस्कृतिक पूर्व भूमिका है। यह उत्सव आस्था का अनुशासन है, संस्कृति का संकल्प है और विकास का सनातन दृष्टिकोण है। इस विराट सांस्कृतिक पुनर्जागरण के केंद्र में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, एक ऐसे मुख्यमंत्री जो सिर्फ शासन ही नहीं करते बल्कि सनातन चेतना को राज्य की नीति और विकास से जोड़ते हैं। डॉक्टर मोहन यादव आधुनिक भारत में धर्म, आध्यात्म और विकास के अग्रणी वाहक हैं। विक्रमोत्सव विक्रम संवत की उस काल गणना का उत्सव है जो महाराजाधिराज सम्राट महावीर विक्रमादित्य की यशस्वी परंपरा से जन्मी। सम्राट विक्रमादित्य न्याय के प्रतीक, सांस्कृतिक राष्ट्रबोध के शिल्पकार और सनातन भारत की आत्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आज उस विक्रमादित्य को 21वीं सदी में फिर से प्रासंगिक बनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विक्रमोत्सव के शुभारंभ पर जहां सुप्रसिद्ध गायक प्रीतम ने देवाधिदेव महादेव की आराधना से इस सांस्कृतिक यज्ञ का शंखनाद किया, यही आरंभ बताता है कि मध्य प्रदेश में विकास की हर यात्रा ईश्वर की चेतना से जुड़ी है। विक्रमादित्य विक्रमोत्सव का प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक प्रीतम जी का यहाँ अपना प्रस्तुतिकरण है। आज ही के दिन विक्रमोत्सव का भी प्रारंभ हो रहा। महाशिवरात्रि का पावन पर्व बाबा महाकाल की नगरी अनादि नगरी अवंतिका में इस उत्सव का आयोजन, ये सुदीर्घ आयोजन गंगा दशमी तक चलने वाला है। ऐसे में गुड़ी पड़वा से लेकर सभी त्योहार बीच में आएंगे। व्यापार, व्यवसाय, विकास, धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, वीरता, धीरता, गंभीरता, न्यायप्रियता, सभी क्षेत्रों में समान रूप से संस्कृति मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम की रचना की गई है। मेरी अपनी ओर से बधाई। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर शिव स्तुति के साथ साथ प्रतिदिन होगी कला की आराधना। नृत्य, नाट्य, कविता पाठ, पुतुल महोत्सव, शास्त्रीय संगीत, लोक कला और सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव मानते हैं संस्कृति तभी जीवित रहती है जब कलाकार सशक्त होता है। विक्रमोत्सव सिर्फ संस्कृति विभाग का आयोजन नहीं है, यह सरकार और समाज का साझा संकल्प है। वन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण एवं पंचायत विकास, पर्यटन सब तो मिलकर इस उत्सव को जन जन से जोड़ रहे हैं। यहाँ संस्कृति है, पर्यावरण है, पर्यटन है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया उत्साह भी। नारी शक्ति को समर्पित कवियत्री सम्मेलन, शिव पुराण आधारित चित्र प्रदर्शनी, लोक नृत्य नाट्य प्रस्तुतियाँ और अंतर्राष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव, जहाँ 25 से अधिक देशों की 2 दर्जन से अधिक भाषाओं की फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि हमारी सनातन प्राचीन संस्कृति को वैश्विक पटल तक पहुँचाया जा सके। तो इस बार जो है ये आयोजन 12 फरवरी से आरंभ होगा और अलग अलग पड़ाव में ये चलता हुआ 30 जून तक चलेगा। तो लगभग, और इसमें सांस्कृतिक आयोजन तो होना ही है, पर इसके साथ साथ जैसे वन मेला भी शामिल हमने किया है, कृषि मेला भी शामिल होने जा रहा है, उद्योग व्यापार मेला भी शामिल हो रहा है पिछले 2 साल हो गए इसको करते हुए। और फिर इसमें मेरा ख्याल क्या नहीं है जो हम वहाँ नहीं करने जा रहे हैं। ऋषि वैज्ञानिक परंपरा जो हमारे यहाँ है भारतवर्ष की हजारों लाखों वर्ष पुरानी, उस पर हमने आज भारत के नाम से प्रदर्शनी तैयार की। तो लगभग देश के 200 से अधिक जो ऋषि वैज्ञानिक गण हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे प्रदर्शनी के माध्यम से। यह है भारतीय संस्कृति का वैश्विक संवाद, विक्रमोत्सव 2026। यह इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ने वाला आयोजन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश यह सिद्ध कर रहा है कि धर्म विकास का विरोधी नहीं बल्कि उसका मार्गदर्शक है। जहां सम्राट विक्रमादित्य की चेतना आज भी नीति बनती है, जहां आस्था आर्थिक प्रगति का आधार बनती है,
वही है विक्रमोत्सव 2026। यह उत्सव नहीं, युग का उद्घोष है। उज्जैन से सनातन भारत की ओर धर्म के बढ़ते कदम। मैं आरती शर्मा, न्यूज़ 21 के लिए।